हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो आते रहते हैं। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को ना भी देखो और केवल सुनने में, यानी कि अगर आप हेडफोन का यूज़ करके भी इन वीडियो को, इन क्वेश्चन आंसर को सुन सको, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों इनके लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों दोस्तों लगभग इसमें 200 से भी प्लस, 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज वेल अध्यक्ष बने थे। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है इलाहाबाद है। 1888 के अधिवेशन में जॉर्ज वेल अध्यक्ष बने थे। तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, ये इलाहाबाद में हुआ था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 1934 में। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कहाँ पर शासन किया था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा कश्मीर में। कश्मीर में राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने शासन किया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों, ये जो ऑप्शन दिए इनमें से आपको कन्हैया लाल दत्त का आंसर जो है वो सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई। तो दोस्तों, मात्र 23 वर्ष में शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दी गई थी दोस्तों। दोस्तों वो तारीख भी 23 मार्च थी दोस्तों। 23 मार्च 1931 को उनको फांसी की सज़ा पूरी होकर उन्हें फांसी पर लटका दिया था दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह। मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था। तो दोस्तों, मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम जहीरुद्दीन था। जहीरुद्दीन से उन्हें बुलाया जाता था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो आपका दोस्तों राखीगढ़ी, क्योंकि दोस्तों कालीबंगा है वो राजस्थान में आता है, जो लोथल और धोलावीरा है यह आपका गुजरात में आता है दोस्तों। केवल राखीगढ़ी है जो हरियाणा में आता है दोस्तों। कौन से राष्ट्रकूट वंश का शासन था। तो दोस्तों, इसमें से जो ध्रुव है वो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। बाकी दोस्तों आपको दिख जाएंगे एक गुप्त साम्राज्य के, ये मौर्य साम्राज्य का। तो दोस्तों, इसका सही जवाब ध्रुव रहेगा। किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1391 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों, 1391 में भारत पर किस राजवंश का शासन था। तो आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा दोस्तों तुगलक वंश का। दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो हमने शॉर्ट ट्रिक पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप शॉर्ट ट्रिक टिप्स एंड ट्रिक्स पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस शासन के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। तो दोस्तों, दिल्ली जो थी वो सबसे पहले 1912 में राजधानी बनाई गई थी। 1912 से पहले कलकत्ता की राजधानी, मतलब यानी कि भारत की राजधानी थी। और ये दोस्तों 1912 में तोमर राजपूत का शासन था उस समय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाईडे स्पीच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था। तो दोस्तों, हाईडे स्पीच का जो युद्ध है वो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, जिसका फोर्थ आंसर है वो करेक्ट आंसर है दोस्तों। और दोस्तों, ये झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। हालांकि इसमें सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन उनकी पोरस की वीरता को देखकर उनमें आप दोनों में मित्रता हो गई थी दोस्तों। अथर्ववेद खंडों का संग्रह। तो दोस्तों, अथर्ववेद में कुल 20 खंडे। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए कहाँ पर मुलाकात की। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब रहेगा वो इलाहाबाद रहेगा। इलाहाबाद में उन्होंने भविष्य की योजना के लिए मुलाकात की थी दोस्तों कांग्रेस के नेताओं ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी यानी पुदुचेरी को छीन कर उस पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों, सही जवाब रहेगा 1761 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब ताम्रलिप्त रहेगा दोस्तों। ताम्रलिप्त प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था दोस्तों। किस राजपूत शासक ने 1911 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। तो दोस्तों, तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों, 1911 में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और 1912 में पृथ्वीराज की इसमें हार हुई थी दोस्तों। मलिक काफूर निम्न में से किस खिलजी शासक के सेनापति थे जिसमें उन्हें अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी रहेगा। अलाउद्दीन का प्रमुख सेनापति था मलिक काफूर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों के एक सामान्य पर्यवेक्षक की थी। तो दोस्तों, कौन सा पद था। तो उस पद का नाम है दीवाने विजारत। दोस्तों, दीवाने विजारत उस पद का नाम है। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। तो दोस्तों, लोधी वंश का जो अंतिम सुल्तान था वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ही अंतिम लोधी वंश अंतिम शासक था दोस्तों।
कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो दोस्तों जो इब्न बतूता है वो मोरक्को यात्री है और वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में के शासनकाल में भारत आया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसियों को सुप्रत एक क्षेत्रीय कार्य था। तो दोस्तों वो था इक्ता। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा लॉर्ड डफरिन। जो लॉर्ड डफरिन था वो 1885 के समय में भारत का वायसराय था। एक राष्ट्रवादी थे जो उस कट्टरपंथी समूह के प्रमुख सदस्यों में से एक थे जो याचिकाओं की राजनीति के आलोचक थे। वे आर्य समाज के सक्रिय सदस्य भी थे। तो दोस्तों ये किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है? तो दोस्तों इसका सही जवाब लाला लाजपत राय रहेगा। दिल्ली में स्थित मोट की मस्जिद का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी ने बनवाई थी। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय देश भर से कितने प्रतिनिधियों ने बॉम्बे में भेंट की थी? तो साथियों इसका सही जवाब रहेगा 72। 72 प्रतिनिधियों ने बॉम्बे में जाकर भेंट की थी, आपसे मुलाकात की थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने मांग की थी कि ब्रिटिश शासक लोगों के अधिकारों का सम्मान करें। निम्न में से किस समिति ने बहुत पहले यानी कि 1928 में अधिकार विधेयक की मांग की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सीधा सा जवाब है कि सबसे पहले अधिकार विधेयक की मांग 1928 में किस समिति ने की थी? और इसका सही जवाब है दोस्तों मोतीलाल नेहरू समिति ने इसकी मांग की थी। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, एसएससी में बहुत बार रिपीट हुआ है। वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जवाब आप याद रखिएगा कि 1928 में अधिकार विधेयक की मांग सबसे पहले मोतीलाल नेहरू समिति ने की थी। 1290 से 1320 के दौरान किस राजवंश ने शासन किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन इस समय था दोस्तों। हड़प्पा स्थलों में से किस जंतु की अस्थियां यानी हड्डियां नहीं पाई गई थी? तो दोस्तों भेड़, बकरी और मवेशी यानी गाय भैंस की हड्डियां पाई गई थी, केवल शेर की हड्डियां नहीं पाई गई थी। और यही इसका सही जवाब है दोस्तों। दांडी यात्रा शुरू करने से पहले गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस वायसराय को अग्रिम सूचना दी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब लॉर्ड इरविन रहेगा दोस्तों। लॉर्ड इरविन को ने दांडी यात्रा से पूर्व सूचना दी थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो दोस्तों ये वापस अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी दो तीन क्वेश्चन पहले आपको दिख गया होगा, उसमें समिति का नाम पूछा था, इसमें ईयर का नाम पूछ लिया गया है। तो दोस्तों मैंने बताया आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, सभी एग्जामों में अदल बदल कर पूछा जाता है। 1722 में अवध के सूबेदार के रूप में किसे नियुक्त किया था जिसने एक ऐसे राज्य की स्थापना की थी जो मुगल साम्राज्य के टूटने से उभरने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा बुरहान उल मुल्क शहादत खान। कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बही हस्त लिखी थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो था। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो दोस्तों आप अ से याद कर सकते हैं, इस तरीके से इसे अपना उस आंसर बना सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते को लियाकत अली समझौते के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब ने कहा अपनी एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांश खर्च कर दिया था? तो दोस्तों वो था दक्कन की लंबी लड़ाई। जो दक्कन में युद्ध हुआ था उसमें उसकी सैन्य की हानि और उसकी जो आर्थिक वित्तीय संसाधनों की कमी उसको देखने को मिली थी दोस्तों औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों के क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था, इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इन्हें इक्का के नाम से जाना जाता था। कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया किस राजवंश से संबंधित थे? तो दोस्तों ये तुलु राजवंश से संबंधित थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा कामरूप। ये कोई जनपद का नाम नहीं था, बाकी आप कौशल, अंग, कुरु ये सब साम्राज्य 16 महाजनपदों में के नाम थे। चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा घासीराम दास ने मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों अश्वघोष थे वो कनिष्क के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के बाण भट्ट थे, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उन्होंने उनकी हर्षचरित की जीवनी की रचना की थी जो संस्कृत में लिखी गई है। कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? तो दोस्तों चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय था दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा विजयालय। किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाँ पाई गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा लोथल में हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाँ पाई गई थी।
राजा मानसी तोमर ने पर शासन किया था। दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी राजा मानसी का, जिन्होंने ग्वालियर पर अपना शासन किया था। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी और यहीं से शुंग वंश का उदय हुआ था दोस्तों। अंतिम मौर्य सम्राट दोस्तों रिपीट हो गया था। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों यानी मंडलों में विभाजित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जो ऋग्वेद है वो 10 पुस्तक यानी कि 10 मंडलों में बांटा गया है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसानों की उपज के लगभग 50% हिस्से को बराबर होता था, यानी कि अगर आपके पास 2 बोरी अनाज है तो 1 बोरी खराज कर और 1 बोरी किसान के पास में जाता था दोस्तों। कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जो ऊर्ध्व ऊर्ध्व का है ये मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है, और जो बाकी के हैं दोस्तों इनमें ये मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं दोस्तों, द्रविड़ शैली, नागर शैली। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थान पर महास्नानागार की खोज की गई थी? तो दोस्तों महास्नानागार की खोज मोहनजोदड़ो में की गई थी। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? तो दोस्तों ये गौड़ जनजाति से संबंधित थी और इन्होंने मंडला में अपना शासन किया था। कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सी है वो आपका गलत उत्तर है, बाकी के तीनों सही उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम क्या था? तो दोस्तों इसमें जो तीर्थ यात्रियों पर कर लगाया गया था उसे यात्रा वेतन कर कहा जाता था। किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर की हत्या का आरोप लगाया गया था? तो दोस्तों उधम सिंह पर जनरल डायर की हत्या का आरोप लगाया गया था और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसके कारण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों हौज सुल्तानी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था, जो दिल्ली के बाहर आपको देखने को मिल जाएगा। दारा शुको के पिता का नाम क्या था? दारा शुको के पिता का नाम शाहजहाँ था। 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी कितने परसेंट थी? तो दोस्तों लगभग 95% इसमें भारतीय नील की हिस्सेदारी होती थी। अनेक विद्वान ऐसे मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। मेलुहा के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को जानते थे। राजस्व बंदोबस्त की महालवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा उत्तर सेकेंड ऑप्शन आपको एक सही उत्तर रहेगा। 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच में समझौता हुआ था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों 1932 में जो था वो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था। इसे पूना समझौता के भी नाम से जानते हैं। और दोस्तों लॉर्ड इरविन के साथ गांधी का जो समझौता हुआ था वो 1931 में हुआ था। बंगाल ने जिसको जगुआई में मुगल शासकों के नियंत्रण से मुक्ति पाई, जो कि प्रांतीय गवर्नर के नुमाइंदे थे? तो दोस्तों मुर्शिद कुली खां इसका सही जवाब रहेगा। 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो दोस्तों कांचीपुरम जो थी वो पल्लव साम्राज्य की राजधानी थी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा अमृतसर। अमृतसर यानी कि पंजाब में 1919 में। और दोस्तों इसकी जो तारीख रहेगी वो आपकी रहेगी 13 अप्रैल 1919। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में तरह तरह के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया था? इन्हें मार्च 2014 में खोजा गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा अमृतसर में। साथियों 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा त्रिपिटक। त्रिपिटक है वो जो बुद्ध के उपदेशों का एक संकलन, एक पुस्तक का नाम है। कर्नाटक में बांसवन्ना और उसके साथी जैसे कि अल्लामा प्रभु और हकम महादेवी के सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब रहेगा वीरशैव। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने किस जनजाति को हराया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा चेरो जनजाति को उन्होंने 1591 में हराया था। कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा अब्दुल रहीम खान खाना। यह उनके नवरत्नों में से एक थे दोस्तों। और दोस्तों जो अमीर खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में के दरबार में रहते थे। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो दोस्तों
किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली यानी कि धर्म की शुरुआत की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी दोस्तों। किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से था? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसका संबंध न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे सैन्य शासन कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जब किसी सत्ता पर वहाँ की सेना का अधिकार नियंत्रण हो जाता है, जो तख्ता पलट होता है, वहाँ पर सैन्य का शासन यानी कि सैनिकों का शासन चलता है। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता? तो दोस्तों प्लासी का जो युद्ध था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था और ये 23 जून को ये युद्ध हुआ था दोस्तों, 23 जून 1757 में। दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों ये जो युद्ध था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैलियों के तत्वों का समावेश है। तो दोस्तों ये इसका सही जवाब रहेगा वेसर। जो वेसर है वो नागर और द्रविड़ दोनों से मिलकर बनती है। डक्का यानी कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया था, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब रहेगा वो तीसरा ऑप्शन रहेगा कि लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक के समान आसपास बने होते थे, एक आंगन के समान आसपास बने हुए होते थे दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो मुगल बादशाह की अकबर की जो मृत्यु थी दोस्तों वो 1605 ईस्वी में हुई थी। कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व घटी थी? तो दोस्तों चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या, ये घटना 1905 बंगाल विभाजन से पहले घटी हुई थी। जो दोस्तों ये 19 जो काकोरी कांड था वो 1957 में, और जो दोस्तों जलियांवाला बाग था ये 1919 में घटना घटी थी। कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो दोस्तों जो ऋग्वेद से संबंधित है वो आपका आयुर्वेद है, आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से है। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो दोस्तों इसमें इसका उल्लेख शाला भोग, दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, शाला भोग का उल्लेख विद्यापीठ यानी कि विद्या ग्रहण के लिए किया जाता था। पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है, इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? तो दोस्तों संगीत रत्नाकर जो है इसे 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। 1722 में आगरा की सूबेदारी किस व्यक्ति को दी गई थी? तो दोस्तों आगरा की जो सूबेदारी थी वो 1722 में राजा सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। 1920 के दशक में की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की किन पहाड़ियों में फैल गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा गुडेम पहाड़ियों में फैल गया था। कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा चित्तरंजन दास। किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों मांडू को अपनी राजधानी होशंग शाह ने बनाया था, और होशंग शाह के नाम से ही मध्य प्रदेश के एक शहर होशंगाबाद नाम रखा गया है। दोस्तों मांडू मध्य प्रदेश में ही आता है। बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा मुर्शिद कुली का। किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया? तो दोस्तों चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा मुस्लिम लीग। प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी? तो दोस्तों इसका सवाल सही जवाब है संस्कृत भाषा में इसे संकलित किया गया था दोस्तों। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किया था। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और किस वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी? तो ये दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा गढ़वाल वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच में चंदावर की लड़ाई हुई थी। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा के रूप में वर्णित किया गया था? तो दोस्तों इसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में इन्हें कहा गया था। निम्न में से कौन सा विकल्प सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन यानी बंदर का शहर नहीं था? तो दोस्तों लोथल बालाकोट खीरसारा ये सभी तो उनके बंदरगाह थे, लेकिन जो दोस्तों राखीगढ़ी है ये बंदरगाह नहीं था। और दोस्तों राखीगढ़ी का जो क्वेश्चन है वो पहले भी रिपीट हो चुका है, और राखीगढ़ी जो है वो आपका हरियाणा में आता है दोस्तों, और लोथल आपका जो आता है दोस्तों वो आपका गुजरात में आता है। कालानुक्रम के अनुसार कौन सी घटना सबसे पहले आई थी? तो दोस्तों जो सिकंदर की मौत है ये इन तीनों में सबसे पहले हुई थी। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक की
जो थे वो धर्मपाल थे। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बुद्ध ने अपना अंतिम उद्देश्य दिया था वो वैशाली में दिया था, और जो पहला उद्देश्य दिया था वो उन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ के हिरण्यपार्क में उन्होंने पहला उद्देश्य दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किसने रेत वाली व्यवस्था की शुरुआत की थी? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने रेत वाली व्यवस्था की शुरुआत की थी। साथियों, वेट्टी किस शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था? तो जो वेट्टी कर था वो चोल शासकों द्वारा लगाया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी टेक ओवर मैसूर? तो दोस्तों जो मैसूर पर ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर पर कब्जा किया था किस युद्ध से किया गया था? तो बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध से उन्होंने कब्जा कर लिया था। और दोस्तों प्लासी का जो युद्ध था वो था 23 जून 1757 में हुआ था। 1756 में सिराज उद दौला और बंगाल के नवाब बने थे। अली वर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब बने थे। तो दोस्तों बहुत बार बंगाल के नवाबों का क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, उसके बाद में सिराज उद दौला, और उसके बाद में दोस्तों जो आते हैं वो आपके अली वर्दी खान जो तीसरे नंबर पर आते हैं। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहशाला नामक काराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा वो रहेगा राजा टोडरमल। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एस.आर. राव ने यहाँ पर खोज की थी। एस.आर. राव। राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का हनन किया था? सामुदायिक विरासत का। दोस्तों सूफी उस्ताद अपनी भाषाओं को अपनी खानखाओं में आयोजित करते थे, जिन्हें हम धर्मशालाएं कहते हैं। इसका सही जवाब रहेगा धर्मशालाएं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, जिसका नाम क्या था? तो दोस्तों जिसका नाम सीरी था। निम्न में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारत की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों एडविन लुटियंस को यह काम दिया गया था। अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास किस नाम से लोकप्रिय थी? तो दोस्तों जो महेश दास था वो राजा बीरबल का नाम था। पहले बीरबल को महेश दास के नाम से जानते थे। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? तो दोस्तों माणिक्य वंश का शासन त्रिपुरा में था। मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार को की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों जो प्राकृतिक चारकोल होता है उसकी परत चढ़ाकर वहाँ पर जलरोधी उसे बनाया गया था। किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं ने भागीदारी देखी गई थी? तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर इसमें भाग लिया था। कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वह कहाँ की रहने वाली थी? तो दोस्तों वो थी असम की रहने वाली। बाबर ने तुलुगमा नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो उस प्रणाली का नाम था दोस्तों तुलुगमा। राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? तो जो राजा आम्भी थे वो तक्षशिला के शासक थे, उन्होंने वहाँ पर राज किया था। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था। तो जो धोलावीरा था उसे 3 भाग में बांटा गया था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्तमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा में पूर्व में कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है बिहार में हुआ था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो दोस्तों 13वीं और 14वीं शताब्दी में पंजाब में खोखर जनजाति का प्रभुत्व था। दोस्तों लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका है। दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया था। किससे हार गया था दोस्तों? औरंगजेब से हार गया था। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाई को के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा एकता के रूप में उन्हें जाना जाता था। दोस्तों ये एकता वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग इसी वीडियो में आपको 3 से 4 बार ये देखने को मिल गया होगा। हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं इंजीनियरिंग आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए ले गए थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ईंटों को लेकर चले गए थे वहाँ से। कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों
बाकी तीनों तो सही है, लेकिन दोस्तों ये जो सरकी वंश पंजाब से गलत है। कौन सी घटना वर्ष 1856 में हुई थी? तो दोस्तों 1856 में जो घटना हुई थी वही थी अवध पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। सम्राट किस सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल खातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए डरीन कमल या स्वर्ण कमल की उपाधि से सम्मानित किया था? तो दोस्तों मोहम्मद हुसैन अल खातिब कश्मीरी को अकबर ने स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था, उन्हें स्वर्ण कमल का नाम दिया था। सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना वार्ता के टूटने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक मामले की जांच करने के लिए नवंबर 1944 में गैर दलित सम्मेलन का स्थायी समिति द्वारा किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब देगा सप्रू समिति। कदमाई किस राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था? तो दोस्तों जो कदमाई था वो चोल राजवंश में एक भू राजस्व के रूप में करता। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जहां किस फखरुशियर के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे? तो दोस्तों वो मुगल सम्राट के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन और उसके नेता का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बाकी तीन तो सही है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो इसमें गलत है। शाही उपाधि अधिनियम 1876 के माध्यम से महारानी विक्टोरिया ने केसर हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की। महारानी विक्टोरिया द्वारा उक्त उपाधि धारण किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों इसमें लॉर्ड लिटन उस समय भारत के वायसराय थे। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अधीन फारसी भाषा में प्रशासन का कार्य किया जाता था। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया है? तो दोस्तों ईश्वर की छाया के रूप में उनका वर्णन किया गया है। मुगलों को अपने तिमूरी राजवंश पर गर्व था, वे किस प्रकार मनाया करते थे? तो दोस्तों प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके ये प्रकार मनाया जाता था। मुगल साम्राज्य ने 17वीं शताब्दी के अंत तक संकट का सामना शुरू कर दिया था, कौन सा इसका कारक नहीं था? तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर सही देखने को मिल जाएगा। भारत में निम्नलिखित कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? तो दोस्तों वास्को डी अल्मेडा यहाँ पर पुर्तगाली वायसराय था। निम्न विदेशी यात्रियों में से एक इतालवी सौदागर था जिसने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। तो निकोलो द कोंटी ये जो था ये इतालवी सौदागर था, इसने विजयनगर साम्राज्य में भ्रमण किया था, निकोली दी कोंटी। गुप्त राजवंश का वह पहला शासक निम्न में से कौन था जिसने महाराज अधिराज की पदवी धारण की थी? तो दोस्तों वो चंद्रगुप्त था। रजिया पहली मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो दोस्तों जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है, बहुत बार रिपीट होता रहता है, तो इसे जरूर याद रखिए दोस्तों। निम्न में से किस महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा चंद्रगुप्त प्रथम। कहाँ में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था? तो दोस्तों जो फैजपुर में हुआ था अधिवेशन वो गांव में होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन था दोस्तों। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। तो ये घोषणा कब की गई थी? 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा की गई थी। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किला दिल्ली लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान रहा था। तो दोस्तों मुगलों का जो मुख्य निवास था वो कहाँ था? लाल किला। वो लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में, आपको याद है। इसे भारत के रॉकेट तकनीकी में अगवा होने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों टीपू सुल्तान इसका सही जवाब रहेगा। पंचशील शब्द निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? तो दोस्तों ये पंचशील जो शब्द है वो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। उपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसके संस्थापक थे, खुदाई खिदमतगार। पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय गरम दल के सक्रिय सदस्य थे दोस्तों। मुगल सम्राट बाबर के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों जो बाकी के 3 जो ऑप्शन है वो सही और पहला गलत इसका आंसर है दोस्तों। मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों जो गीत गोविंद है वो जयदेव द्वारा लिखा गया है। और जो दोस्तों वो बाकी जो 3 ऑप्शन है वो गलत है और यहाँ पर सही देखने को केवल पहला ऑप्शन मिलेगा।
शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में किसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा इंडिया लीग की जो स्थापना है वो 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो दोस्तों बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और यहीं पर महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी दोस्तों। किसे निम्न में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा मोहम्मद शाह। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की? तो दोस्तों उसने कर्ण वंश की स्थापना की थी आगे चलकर। 1845 ईस्वी की अवधि के दौरान कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में। महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व किस राजवंश से जुड़ा है? तो जो दोस्तों महानवमी डिब्बा है वो विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था? दोस्तों जो अलाई दरवाजा है वो खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो दोस्तों उन्हें शादी से पहले मेहर उन निसा कहकर बुलाते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म कहाँ किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा नारायण गुरु का जन्म केरल राज्य में हुआ था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा स्वदेशी आंदोलन। किसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेजी और रॉबर्ट मेर्टिन्स बर्ड द्वारा की गई थी? तो महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी दोस्तों। चाणक्य किसके शासनकाल के प्रधान अमात्य थे? तो दोस्तों चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे दोस्तों। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध किस स्थान से है? तो दोस्तों अशोक स्तंभ का जो संबंध है वो सांची से है दोस्तों। 1925 में घटित कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? तो दोस्तों जो ट्रेन डकैती से संबंधित है वो है काकोरी षड्यंत्र। लोधी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो दोस्तों लोधी वंश में बहलोल लोधी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और लोधी वंश का अंतिम जो शासक था वो था दोस्तों इब्राहिम लोधी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आते रहते हैं। और दोस्तों सिकंदर लोधी ने मोट की मस्जिद की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन भी इसी वीडियो में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भू राजस्व की किस प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूलती थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा रेतवाड़ी व्यवस्था प्रणाली के तहत। 6 अप्रैल 1919 को किसके विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? तो दोस्तों रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ये दोस्तों अहिंसक विरोध दिवस मनाया गया था। सम्राट अशोक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों बाकी 3 ऑप्शन सही है, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो गलत है और क्वेश्चन के हिसाब से यही इसका आंसर है। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली की जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? तो दोस्तों ये इसका आंसर रहेगा यरवदा जेल में उन्होंने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 1939 में अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष पद से दे दिया था और ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझाने के लिए पूरे 1 वर्ष तक भारत की यात्रा करने का फैसला लिया? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के गुरु भी थे दोस्तों, राजनीतिक गुरु थे। 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किस देश की सेना बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा जापानी सेना की भी। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों इन्हें बनारस के चेत सिंह राजा को। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु द्वारा किया गया है? तो गुरुमुखी लिपि का जो आविष्कार है वो गुरु अंगद देव, और ये सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु माने जाते हैं। किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है और ये गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही जवाब रहेगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारत
छठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्न में से किस धातु से बने थे? तो दोस्तों वो जो सिक्के थे वो सोने, चांदी और ताम्र से मिलकर बने थे। साम्राज्य किस साम्राज्य का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं? तो दोस्तों वो था मौर्य साम्राज्य। 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कोपेन कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल इसका सही जवाब रहेगा। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्रह्मांडों के सहयोग से हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। तो इसका सही जवाब दोस्तों हिरण्यगर्भ रहेगा। चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा धंगदेव। धंगदेव ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था, जो खजुराहो मध्य प्रदेश में आते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्न में से किस प्रकार का एक कर एकत्र किया जाता था? तो दोस्तों यह खराज कर एकत्र किया जाता था। हड़प्पा स्थल पर हड़प्पा स्थल किस में हल रेखा के निशान खोजे गए थे? तो कालीबंगा जो क्षेत्र था वहां पर हल की रेखाओं के निशान खोजे गए थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? तो दोस्तों इसका नाम था केसरी। किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों प्रचंडगढ़। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो इसका रहेगा दोस्तों वाजिद अली शाह। जो वाजिद अली शाह था वो अवध का अंतिम नवाब था दोस्तों। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख किस स्थान पर पाया गया था? तो दोस्तों वो धोलावीरा यानी गुजरात में पाया गया था। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो किससे बने थे? तो दोस्तों सस्ती धातु से बने हुए टोकन थे। अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों उस समय लॉर्ड डलहौजी थे दोस्तों। जाट शासक सूरजमल के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। उस जाट शासक का नाम सूरजमल था। 1944 में कोहिमा की लड़ाई शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच में लड़ी गई थी। और दोस्तों यह क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले ही रिपीट हुआ है, क्वेश्चन चेंज था वापस रिपीट हुआ है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार आपके सामने। कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश ने शासन किया, खिलजी वंश ने किया, गुलाम वंश ने किया, लेकिन किसी सूर वंश ने वहाँ पर शासन नहीं किया है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर रहेगा वो सूर इसका सही जवाब रहेगा। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका फिरोज शाह तुगलक सही जवाब रहेगा। किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा शहादत खां। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा की? तो दोस्तों सही जवाब रहेगा जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? तो दोस्तों सुमेरियन वहाँ की भाषा नहीं थी। किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार दी? तो दोस्तों ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में ये घटना हुई थी दोस्तों। किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी इसका सही जवाब रहेगा। कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो दोस्तों वो था बाबर। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ किस आंदोलन का हिस्सा थे? तो सही जवाब रहेगा दोस्तों राजी आंदोलन। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया? तो दोस्तों बंदा बहादुर इसका सही जवाब रहेगा। बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन किया गया था। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। दोस्तों मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही काल क्रम को दर्शाइए। तो दोस्तों जो मौर्य शासक साम्राज्य था उसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त, बिंदुसार, फिर अशोक, फिर बृहदीर का शासन हुआ था दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में हमारे लगभग 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हों, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहें। और दोस्तों आपकी पढ़ाई में हेल्प होती रहे, आप जल्दी से जल्दी अपनी ड्रीम जॉब अपना सिलेक्शन लेकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों
और दोस्तों साथ में यदि आप गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट जॉब की जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण जानकारी, किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक जय हिंद साथियों।